धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी और हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि देश की आवश्यकता के अनुसार बहुत दिनों के बाद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं जो हमारी भविष्य की ऊर्जा के लिए रिसर्च करेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बंधुओं, अध्यक्ष जी, हमारे देश की सबसे ज़्यादा गति प्रदान करने वाली ऊर्जा पेट्रोलियम है और जिसके बिना हमारी मूवमेंट और हमारी प्रगति काफ़ी अधूरी रहती है। लेकिन हम उसके बारे में बहुत चिंता सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ कंज्यूम करते हैं, नए नए रिफाइनरी बनाते हैं और जिसकी आवश्यकता पूरा करने के लिए हम दूसरे हमारे आईआईटी पर डिपेंड करते थे। पेट्रोलियम एंड ऊर्जा पर हम डिपेंड नहीं करते तो उस पर हम कोई रिसर्च नहीं करते थे। कम से कम एक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए केंद्र बिंदु शुरू हुआ है जो कि कम से कम हमारी विदेशों पर डिपेंडेंट करके अपने यहाँ रिसर्च करके और नए नए टेक्निक ऊर्जा के लिए वो खड़ा करेगा और उसके चलते हमारे देश की प्रगति होगी और हमारे जो विदेशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया जाता था उसकी आवश्यकता हम यहाँ देश में पूरा करेंगे। और ख़ासकर जब हमारे यहाँ 80 बरस तक पूरे देश में जो संभावनाएं हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कि लगभग 80 बरस आगे तक चलेंगी, उसके लिए हमको पहले से तैयारी करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कम होते हुए आगे हम इस आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी मैं पेट्रोलियम महोदय से आग्रह करूँगा कि आप उसमें एक रिसर्च सेंटर अलग से डेवलप करें ताकि हमारी भविष्य की होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ रिसर्चेज हो और इसका अल्टरनेट हम तैयार करें कि क्या दुनिया में रिसर्चेज हो रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ आज सिर्फ एक संस्था खड़ा कर रहे हैं उसमें पढ़ाई करने के लिए। साथ साथ अगर इंस्टीट्यूशन हम डेवलप करेंगे और रिसर्चेज हम डेवलप करेंगे तो हो सकता है कि 2, 4, 5 साल 6 साल के बाद हम अपना कोई नया रिसोर्सेज खड़ा करें और हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें। केजी बेसिन सबसे ज़्यादा रिच है और वहाँ संभावनाएँ भी हैं डेवलप करने के लिए, वहाँ से हम ऑयल निकालने के लिए या गैस के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारी विदेशों पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर हम वहाँ पर इस तरह की रिसर्च करके वहाँ पर सेंटर खड़ा करें और अपने लड़कों को तैयार करें कि वहाँ पर संभावनाएं खोजें ले और उसके डेवलप करें तो ज़्यादा आवश्यकता होगी और उसके चलते हम भविष्य में बहुत से ज़्यादा अपने संसाधन बचा भी सकते हैं और विदेशों पर डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो सकती है। पिछले बार हम आसाम गए थे, वहाँ लोगों से बात होने लगी तो बताया कि आसाम के भी जो तेल निकालने वाले कुएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ आसाम के ये राजस्थान के तरफ शुरू हुए, खोजे गए हैं लेकिन अभी तक वो प्रोडक्शन उनका शुरू नहीं हुआ। इसलिए हम बहुत डिपेंडेंट विदेशों पर है। इसलिए मेरा आग्रह होगा और सुझाव होगा कि वहाँ पर तेज़ी से उस विश्वविद्यालय को डेवलप किया जाए और हम अपने डिपेंडेंसी को कम किया जाए ताकि हम आगे भविष्य में अपनी कल्पना और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम साधन जुटा सकें, लड़कों को तैयार कर सकें और हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि स्पेसिफिक मैं धन्यवाद दूंगा कि आईआईटी का दर्जा भी दिया गया है और जिस तरह से सपोर्ट खड़गपुर से लिया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट अपनी व्यवस्था यहाँ ये भारत में शुरू हो और एक साउथ में खड़ा किया गया है बेसिन के किसा बेसिन में। मैं चाहूँगा कि अगर आगे भविष्य में हो सके तो नॉर्थ इंडिया में भी एक इस तरह की संस्था खड़ा की जाए ताकि पूरे देश में जितने हमारे लड़के संभावित निकल रहे हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेज करके आगे बढ़ सके। इन्हीं सुझावों के साथ मैंने धन्यवाद देते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर गोपाल नारायण जी। मिस्टर अनिल